नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं परख न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ नारा लगाने से क्या बेटियों की हालत सुधर सकती है? असली बदलाव तो तब होगा जब सरकार और समाज मिलकर बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन दे, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का माहौल दे। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019 में एक खास योजना शुरू की, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2019 में की थी और 1 अप्रैल 2019 से इसे लागू भी कर दिया गया। इसका मुख्य मकसद था बेटियों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक मदद देना, ताकि किसी भी परिवार की बेटी की शिक्षा को लेकर बोझ महसूस ना हो। योजना का उद्देश्य योजना की शुरुआत कई अहम कारणों से की गई। कन्या भ्रूण हत्या को रोक, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच लाना, बाल विवाह पर रोक लगाना, शिक्षा और सेहत में सुधार करना और सबसे जरूरी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार चाहती है कि परिवार बेटी के जन्म पर खुश हो, उसे बोझ ना समझे, बल्कि पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बेटियों को 6 अलग अलग चरणों यानी 6 स्टेजेस में पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहला चरण है, उसमें अगर बेटी को जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ है तो जन्म के समय 5,000 मिलते हैं। दूसरा चरण जो है, उसमें जन्म के 1 साल के भीतर बेटी का पूरा टीकाकरण हो जाने पर 2,000 और मिलते हैं। तीसरे चरण में बेटी जब कक्षा 1 में दाखिला लेती है तो 3,000 रुपए दिए जाते हैं। चौथा चरण, कक्षा 6 में एडमिशन पर फिर से 3,000 मिलते हैं। पांचवा चरण, जब बेटी कक्षा 9 में पहुंचती है तो 5,000 दिए जाते हैं। और छठा चरण यानी 6th स्टेज आखिरी चरण होता है। 10वीं या 12वीं पास करने के बाद जब बेटी डिप्लोमा या डिग्री को दाखिला लेती है तो आखिरी किस्त के रूप में 7,000 मिलते हैं। इस तरह बेटी को जन्म से लेकर पढ़ाई तक कुल 25,000 रुपए की मदद मिलती है। अगर बेटी की उम्र 18 साल से कम है तो राशि उसकी मां के खाते में आती है, मां नहीं है तो पिता के खाते में आती है, और अगर दोनों ही नहीं है तो अभिभावक को पैसा मिलेगा। वहीं अगर बेटी 18 साल से बड़ी हो चुकी है तो पैसा सीधे उसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये पूरी राशि PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत ही नहीं पड़ती। योजना का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहले तो लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही ये योजना का लाभ मिलता है। लेकिन अगर पहले से एक बेटी है और उसके बाद जुड़वा बेटियां होती हैं तो तीनों को फायदा मिलेगा। गोद ली गई बेटी भी इस योजना के दायरे में आती है। इस योजना के लिए आवेदन 2 तरीकों से किया जा सकता है, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन की अगर बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं, सिटीजन पोर्टल पर क्लिक करें और फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर योरसेल्फ चुनें। मांगी गई जानकारी भरें, पासवर्ड फाइनल और मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करें। लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें। आवेदन फॉर्म भरकर खंड विकास अधिकारी यानी SDM, जिला प्रोबेशन ऑफिसर या उप मुख्य प्रोबेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा करना होगा। ध्यान रखें, डाक से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। जरूरी दस्तावेज हैं जैसे बच्ची के फोटो, आवेदक के साथ बच्ची की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, स्कूल एडमिशन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, हलफनामा यानी एफिडेविट, फीस रसीद, डिप्लोमा या डिग्री एडमिशन पर हर चरण पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है। आवेदन करने के बाद लगभग 3 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सरकार साल में 4 बार जून, सितंबर, दिसंबर और फरवरी में राशि जारी करती है, यानी सही समय पर पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। शुरुआत में इस योजना के तहत राशि 15,000 रुपए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। साल 2024 तक करीब 10 लाख परिवार इसका लाभ उठा चुके थे और अब तक 24 लाख से ज्यादा बेटियों को फायदा मिल चुका है। ये साबित करता है कि सरकार बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर गंभीर है और लगातार बदलाव ला रही है।
अगर आवेदन में दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर पर आप मदद ले सकते हैं। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर है 1800-833-010 या फिर 1800-1800-300। साथ ही आवेदन का स्टेटस वेबसाइट पर लॉगिन करके भी देखा जा सकता है। दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि समाज में बेटियों की स्थिति बदलने का एक बड़ा कदम है। ये परिवारों को प्रेरित करती है कि वे बेटी के जन्म पर खुश हों, उसे पढ़ाएं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दें। याद रखिए, बेटी है तो कल है, बेटी है तो समाज है और बेटी है तो भविष्य है।